हेलो एवरीवन, आज का ये आर्टिकल है, आज एज इन 12th ऑफ February का ये आर्टिकल है द हिंदू का, विच इज़ टाइटल्ड एज टेंडर कट। सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि इंस्टेड ऑफ शटिंग आउट क्रिप्टो करेंसीज द गवर्नमेंट मस्ट इंश्योर स्मार्ट रेगुलेशन। सो हम जानते हैं कि गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली प्लान्ड कि वो एक बिल है वो लेकर आएगी पार्लियामेंट में, विच विल बी शटिंग डाउन क्रिप्टो करेंसीज, समथिंग रिलेटेड टू क्रिप्टो करेंसीज होगा। सो दिस आर्टिकल एक्सप्लेन्स दैट हाउ क्रिप्टो करेंसीज शुड नॉट बी सिंपली बैंड, लेकिन हम उसके लिए एक प्रॉपर रेगुलेशन लेकर आ सकते हैं। सो अगर मैं यहाँ आर्टिकल पढ़ूँ, इट स्टार्ट्स विद द गवर्नमेंट स्टेटमेंट अबाउट ब्रिंगिंग इन अ लॉ ऑन क्रिप्टो करेंसीज एज इट कुड पुट एन एंड टू द एग्जिस्टिंग एम्बिग्विटी। सो हम जानते हैं कि जब से क्रिप्टो करेंसीज आई हैं, काफ़ी ज़्यादा एम्बिग्विटी रिलेटेड टू क्रिप्टो करेंसीज चल रही थी। ठीक है। सो यहाँ पे दिया हुआ है कि दिस बिल वुड पुट एन एंड टू द एग्जिस्टिंग एम्बिग्विटी ओवर द लीगैलिटी ऑफ द करेंसी, कि ये लीगल है कि नहीं है, कितना हम इसको यूज़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, इसको लेके जो भी एम्बिग्विटीज थी ये इस बिल के बाद क्लियर हो जाएंगी। सो द वेगनेस एग्जिस्ट्स नॉटविथस्टैंडिंग द फैक्ट दैट द गवर्नमेंट हैज़ फ्रॉम टाइम टू टाइम सजेस्टेड that it does not consider them to be a legal tender. So the government has very often kept on telling the public that it does not consider cryptocurrencies to be legal. तो इस बिल के बाद हमें पता चल जाएगा कि प्रॉपरली हम इसको किस एक्सटेंट तक लीगल मानते हैं कि नहीं मानते हैं, या इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें दिमाग में रखनी चाहिए। तो यहाँ पे दिया गया है कि it has not, however, been able to channel this understandable disapproval arising out of the fact that the currencies are highly volatile. Cryptocurrencies के बारे में जो हम properties, characteristics जानते हैं वो ये हैं कि they are highly volatile, used for illicit internet transactions and wholly outside the ambit of the state. So ये state के ambit में नहीं आता है, ठीक है, and that's the reason that the state has not been able to decide about its legality. तो यहाँ पे अगर हम देखें, सो 2018 में आरबीआई डिड सेंड अ सर्कुलर टू द बैंक्स। आरबीआई ने उस टाइम बैंक्स को, जो आपके सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, उनको एक सर्कुलर दिया था। द बैंक्स को उनने ये डायरेक्ट किया था दैट दे डू नॉट हैव टू प्रोवाइड सर्विसेज फॉर दोज कस्टमर्स और दोज पीपल हु आर ट्रेडिंग इन क्रिप्टो करेंसीज। उन लोगों को हमें बैंकिंग सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करनी है, ऐसा आरबीआई ने सर्कुलर में कहा था। बट दिस वाज डिनाइड बाय द सुप्रीम कोर्ट। This was simply denied and set aside by the Supreme Court, which found the circular to be disproportionate. ये क्यों यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इसको disproportionate बोला? इसका रीजन ये है that the central bank had consistently maintained that the virtual currencies were not banned in India. तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको डिनाई किया, उस सर्कुलर को आपको बोला गया कि वो सर्कुलर डिसप्रपोर्शनेट है। ऐसा क्यों? Because according to Supreme Court, the RBI, the central bank, kept on saying that the virtual currencies were not banned in India. तो एक तरफ आप उसका लीगल स्टेटस भी नहीं डिफाइन कर रहे हो, दूसरी तरफ आप ये भी कह रहे हो that they are not banned in India. So then you can't simply go on telling the public sector banks or the private sector banks that you don't have to provide services to the people who are dealing in cryptocurrencies, because आपका खुद का स्टैंड ही फिक्स नहीं है. As RBI could not show that entities that it regulated were adversely impacted by exchanges dealing in virtual currencies. So now, what recently happened that Anurag Thakur, the Minister of State for Finance, उनने राज्यसभा में ये confirm किया that the bill will be highlighting the complexity and will be telling about the legality of the cryptocurrencies. So हम cryptocurrencies से related ये bill लेकर आएंगे. Now, the legal ambivalence has not, however, been able to prevent cryptocurrencies from having a like यहाँ पे ये बोला गया है basically कि cryptocurrencies दो बहुत volatile हैं, दो इतनी ज़्यादा उन ambiguity है related to cryptocurrencies, but cryptocurrencies का ये इसके बावजूद भी ऐसा नहीं हुआ है कि इसको ग्रो करने में इंडियन मार्केट में टाइम लग रहा हो. It has attracted a lot of people, not just in India but across the world. So their attraction may only grow now. यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि इनका attraction simply और grow करेगा after a lot of investment has been made. ठीक है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा investment करा गया है, जिसके बाद बिटकॉइन को के प्राइजेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा
हाई कर गए हैं। सो यहाँ पे ये भी देखा गया है कि किन किन को अट्रैक्ट किया गया है, इवन दोज लाइक द इन्फ्लुएंशियल फॉलोअर्स लाइक टेस्ला फाउंडर एलॉन मस्क। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि नॉट जस्ट द जनरल पब्लिक बट इवन टेस्ला का फाउंडर एलॉन मस्क, इवन ही हैज बीन अट्रैक्टेड टुवर्ड्स बिटकॉइन। तो यहाँ पे क्या चीज बताई गई है कि ये बिल क्या करना चाहता है। सो दोज एसोसिएटेड with the growing system like the growing ecosystem will be worried about this, क्योंकि जो इससे डील कर रहे हैं they are the ones who will be specifically worrying about it। ठीक है। सो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस विच हैव स्प्रंग अप, क्रिप्टो करेंसी के जो एक्सचेंजेस हैं जो अक्रॉस द कंट्री अक्रॉस द वर्ल्ड आए हैं, बट यहाँ पे हम स्पेसिफिकली कंट्री की बात करेंगे बिकॉज जो बिल आएगा वो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आएगा। So they are trying to lobby with the government to make sure that these currencies are regulated। ये जो groups हैं they are trying to lobby with the government, वो कोशिश कर रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसीज को रेगुलेशन के कैटेगरी के अंदर लाया जाए, ना कि बैंड के अंदर। अगर आप सीधे आउटराइट बैन कर देंगे तो वो भी गलत होगा। सो स्मार्ट रेगुलेशन इज प्रेफरेबल। यहाँ पे रेगुलेशन की भी नहीं, स्मार्ट रेगुलेशन की हम बात कर रहे हैं। अ बैन ऑन समथिंग दैट इज बेस्ड ऑन अ टेक्नोलॉजी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेज। अब यहाँ पे एक बात करी गई है चाइना की। यहाँ पे बताया जा रहा है कि इवन इन चाइना, अच्छा आजकल हम प्रेजेंट एरा में इंडिया की हर चीज को चाइना से कंपेयर करते हैं। सो इवन हियर इफ यू टॉक लाइक इवन इन चाइना वे क्रिप्टो करेंसीज हैव बीन बैंड एंड द इंटरनेट इज कंट्रोल्ड। इंडिया में तो ऐसा केस नहीं है, लेकिन चाइना में इंटरनेट इज कंट्रोल्ड। सो ट्रेडिंग इन क्रिप्टो करेंसीज वहां पे भी आउटराइटली बैन नहीं हुआ है, वहां पे भी उसको रेगुलेट किया गया है, कंट्रोल में लाया गया है। So trading in cryptocurrencies has been low, but यहाँ पे clearly mention किया गया that it has not been non-existent। non-existent नहीं है, वहां पे भी वो उस पे डील किया जाता है। ठीक है। Despite this and the fact that the most countries it studied had opted for regulation, this committee still went ahead to recommend an outright ban। So जिस कमिटी ने यहाँ पे outright ban की बात करी गई है, यहाँ बताया गया है कि even a lot of countries that it read about and जिन जिन कंट्रीज के बारे में उन्होंने जानने की कोशिश की, उसमें से भी अ मैक्सिमम नंबर ऑफ द कंट्रीज प्रेफर्ड रेगुलेशन। उन्हें रेगुलेशन प्रेफर किया एंड अ स्मार्ट रेगुलेशन। इट डेफिनेटली डिड नॉट टॉक अबाउट आउटराइट बैन। लेकिन even though the committee that read and dealt with this has definitely recommended an outright ban. So of course it encouragingly also batted for an official digital currency as well for the promotion of the underlying blockchain technology। So apart from ऑप्टिंग और रिकमेंडिंग फॉर एन आउटराइट बैन, उनने एक और चीज़ कही कि हम एक डिजिटल करेंसी इंडिया में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। सो द गवर्नमेंट, यहाँ पे पूरे आर्टिकल में बेसिकली एक लाइन से कंक्लूड किया गया है दैट द गवर्नमेंट मस्ट अवॉइड ब्रिंगिंग अ कंप्लीट बैन on this the cryptocurrency that is your Bitcoin, and must push for smart regulation। So this was all regarding this article which was related to cryptocurrency and its ban, that is Bitcoin and its ban in India। I hope you liked it. Thank you.